like to call upon our great upline diamond, mega diamond, and mentors, and then RP. Sir, is my voice audible? Just a second. Yeah. Hello, sir. So, Subhankar ji, yes. Now, hope we are clear. Yes, sir. Very Great. much. So today it was really a very, very fantastic session. हमारे फर्स्ट मई में जो पेस मीटिंग है, वी गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑन द फर्स्ट डे, यानी पहली तारीख को वी आर कीपिंग दिस मीटिंग. हमने एनर्जी देखी ग्रुप के अंदर, एक सुपर्ब एनर्जी थी. शुभांकर जी की होस्टिंग, इट वाज रियली, मतलब आप यू आर बिकमिंग वेरी मैच्योर इन होस्टिंग. पहले विजय सिंह जी थे, फिर द्रवेश, अनूप सिंह, कपिल भट्ट, and Rajesh Bijalwan ji, and now Subhankar. So like you guys are becoming mature in this business. मैंने एक क्राउन को सुना था कि first you create yourself and later your success get created, not by default, it gets created. यानी आपकी जो सक्सेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाउ यू आर ग्रोइंग इन दिस बिजनेस. ओके, तो आप लोगों की जो होस्टिंग है वो दैट इज रिफ्लेक्टिंग अ काइंड ऑफ एनर्जी, मैच्योरिटी, एक विजडम जो रिफ्लेक्ट करता है आपकी एनर्जी को थ्रू योर वाइब्रेशन. सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू. नेक्स्ट, मैंने देखा कि हमारी विमेन्स पैनल में जितनी भी लेडीज थी, आई वाज लिसनिंग वेरी केयरफुली, क्योंकि मुझे मालूम है कि विमेन एम्पावरमेंट का ये बिजनेस है. और इफ द विमेन्स आर सेट, यानी यदि हमारी जो लेडीज हैं यदि ये पावरफुल हो जाती हैं तो वो बिजनेस हमेशा ग्रो करता है, एंड इट ऑलवेज मूव इन द राइट मोमेंटम, इन द राइट डायरेक्शन. मैं सबको शुक्रिया करना चाहता हूँ. कीर्ति ने लुधियाना से बहुत अच्छी टॉक किया. साधना ने लाइक एज यूजुअल उसने मुंबई से बहुत अच्छी टॉक की, बहुत होप दिया. उसने बताने की कोशिश किया कि एक गुड सिटी में हाउ यू कैन क्रिएट अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर योर फैमिली. एंड देन आकांक्षा, जो कि वाकई में एनर्जी बिखेर देती हैं, आकांक्षा पुरोहित, उसने बहुत अच्छे से बात किया कि डिस्ट्रैक्शन तो हमारे लाइफ का एक हिस्सा है ना. भगवान भी जब आता है इस धरती पे तो वो भी डिस्ट्रैक्ट होता है, उसको भी डिस्ट्रैक्शन मिलता है. एंड द डिस्ट्रैक्शन इज वेरी पॉजिटिव थिंग, उनकी टॉक में रिफ्लेक्ट कर रहा था. एंड द बेस्ट थिंग कि उन्होंने बताया कि जब आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हाउ योर अपलाइन लाइक बिहेव एज ए लाइफ लाइन इन योर बिजनेस. ओके. और रश्मि गुप्ता मैम ने बताया कि घरेलू सोना है एमवे के प्रोडक्ट्स, लेकिन उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी लाइन यूज किया. उन्होंने ये बोला कि जैसे गोल्ड हमारे एसेट होते हैं, वैसे ही हमारे एमवे के प्रोडक्ट्स या हमारे एमवे के प्लान जो है वो एक बिगेस्ट एसेट है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए. सो एंड अलका ने होस्टिंग बहुत अच्छी की, है ना. तो आप सब ने, हमारी जितनी भी पैनलिस्ट थी, आपने सबने अपने टॉपिक को जस्टिफाई किया एंड एक बहुत सुंदर मैसेज दिया कि यदि आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप किस तरीके से. एंड मेनका ने, मेनका राइट नाउ शी इज बिजी इन हर पीएचडी वर्क एंड बहुत ही बीएचयू से पीएचडी करना आसान नहीं होता है. बट उन्होंने बताया कि वन वर्क
की लिमिटेशंस होती है सक्सेस क्रिएट करने में, है ना। और टीम वर्क, एमवे बिजनेस व्हाई इट इज द बेस्ट बिजनेस फॉर कॉमन पीपल, उन्होंने ये बताया क्योंकि आप यहाँ पर लोगों की लिवरेज लेते हैं, एंड दे ऑल पुट द राइट इंफॉर्मेशन सो दैट कि आप इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके और आप भी एक बहुत बड़ा बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं। Our platinums, really they are reflecting. Very soon we will see them in Emerald Club. क्योंकि आज आप दोनों को सुनते हुए, विजय एंड हेमलता, you guys are awesome. Amway India feels so proud. हम लोगों को तो proud feel होता ही है. Even Amway India will feel proud when you guys are going to create the history for Amway India. Dr. Rasmi and Dr. PK Singh, they are like you, as you know, they are a relative. बट इस बिजनेस को दे आर बिल्डिंग विद पैशन, और उन्होंने बताया किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स होने के बावजूद भी उन्होंने इस बिजनेस को क्यों चुना। अब तो उनकी टॉक आप सुन चुके हैं। सो ये सारे लोग बात कर रहे थे आपकी कि आप किस बिजनेस में हैं और आप क्या कर सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से, ठीक है। तो मैं अपनी बात बाद में करता हूं। नाउ दिस माइक इज गोइंग टू चंद्रा जी. C is going to talk little bit and then I'll cover and we'll finish this meeting. So over to Chandra. Hi and good evening everyone. सबको मेरा नमस्कार. Yes, आज की पेस मीटिंग बहुत ही मार्वेलस जा रही थी and I was enjoying every bit of it. Women's panel बहुत अच्छा हुआ जिसमें अलका ने कंडक्ट किया and I saw the ladies speaking today. बहुत अच्छा बात कर रही थी. I was feeling proud on them. मेनका हो गई, रश्मि गुप्ता मैम हो गई, एंड कीर्ति वर्मा हो गई, आकांक्षा पुरोहित हो गई, सबने बहुत ही मार्वेलस। साधना तो बहुत ही लीडर है, बहुत ही वर्क एथिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है उनका। सो इट वाज गिविंग मी सच अ प्राउड टू लिसन यू ऑल, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कल की आप लीडर्स होने वाली हैं एंड आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस की, एक अच्छा आप खुद भी बिजनेस के ऊपर प्राउड फील करती है। मेहनत करना आपका काम रह गया है बस, क्योंकि आपको ट्रस्ट है, आपको बिलीफ है, आपको नॉलेज हो गई है बिजनेस के बारे में। थोड़ी सी मेहनत लगातार कर देंगे तो मुझे लगता है रश्मि भाभी जैसे बोल रही थी अभी, तो सारी वुमेन्स इस तरीके से टॉक कर सकती हैं, मल्टी फेरियस जॉब्स कर सकती हैं, इसमें मल्टीपर्पज काम कर सकती हैं इस बिजनेस के अंदर, और बहुत ही बढ़िया लिगेसी बना सकती हैं अपने लिए। एंड यस, हमारे जो प्लेटिनम लीडर्स थे, सर ने सबको बता दिया। आई वाज सो प्राउड, हमें एकदम लग रहा था कि आप एमरल्ड डायमंड की टॉक है ये, एंड आई वाज फीलिंग सो प्राउड एंड ऑन विजय जी एंड हेमलता। बहुत ही प्यारे कपल हैं एंड बहुत अच्छा वर्क एथिक्स है उनका, और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत ही बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्री कपल हैं। हेमलता जी कुछ चीजें संभालती हैं, विजय जी कुछ चीजें संभालते हैं, एंड सपोर्ट, एक दूसरे को सपोर्ट करके बढ़िया तरीके से अपने ग्रुप को लीड करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं। दिस इज ये बहुत ही अच्छी बात है उनके अंदर, और बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही प्रॉमिसिंग लीडर हैं आने वाले दिन के। ओके, एंड रश्मि भाभी तो अपने आप में एक वुमेन एंटरप्रेन्योर की मिसाल है, और मैंने उनको मतलब काफी छोटी एज से देखा है, मैंने उनको मेहनत, हर फील्ड में मेहनत करते हुए देखा है, सक्सीड होते हुए देखा है, और इस फील्ड में भी उन्होंने हमारा साथ दिया और बिजनेस अच्छे से समझ के अच्छे से किया, और काफी अपनी डाउनलाइंस को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाती है, सही बातें उनको बताती हैं, सही से वो लीड करती हैं। सो शी इज एन एपिटोम ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है एक इंडियन लेडी के लिए। सो वी फील प्राउड ऑन हर। ओके, डिसीजन लेना, करना काम को और कर जाना। बहुत सी लेडीज यहाँ बिजनेस कर रही होंगी, आप समझ सकती हैं कि प्लेटिनम लेवल तक बिल्ड करना कैसा होता है ना। सिल्वर लेवल जाने में दम निकलता है, इस बिजनेस में बहुत काम करना होता है, लेकिन रश्मि भाभी ने सब चीजों को करते हुए इस बिजनेस में भी इक्वल टाइम दिया और इसको उस लेवल तक लेके गए। सो यस, आप सब सारी विमेंस के लिए एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, वो लिविंग एग्जाम्पल है, जो आप उनको देख के आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं खुद। एंड यस, आज मैं बहुत सी बातें आपसे करना चाह रही हूँ, लेकिन
आज सर आपसे बहुत डिटेल बात करेंगे क्योंकि सर का टाइम हमेशा मैं ले लेती हूँ। ओके, सो आई विल बी टॉकिंग इन द लेडीज मीट, हम लोग जो कंडक्ट करेंगे उसमें मैं डिटेल बात करूंगी आपसे। आज मैं आपको सिर्फ सबको मैं यही कहना चाहती हूँ, राइट टाइम आ गया है, ये सब चीजें चलती रहेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ ये सब चीजें होती रहती हैं। सो सब कुछ फेयर हो चुका है, आपके अकाउंट, सबके अकाउंट में जो पैसे बने थे मार्च के वो जा चुके हैं। एंड एमवे ने हमें मई का अभी ढेर सारे ऑफर शुभांकर जी ने दिखाया, सारे ऑफर्स बहुत ही अमेजिंग दिया है। अगर आर्टिस्ट्री का ऑफर कर लीजिए तो वो बहुत अच्छा है, डेली का ऑफर बहुत अच्छा है, अगर आप ग्लिस्टर लेते हैं तो ब्रश का ऑफर बहुत अच्छा है, मधुनाशनी पे और भी कई चीजों पे 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। सो बहुत ही अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं। मे इज गोइंग टू बी सेट, अप्रैल में जो हुआ सो हुआ, बीत गई बात। आइए अभी विजय जी ने बताया कि सितंबर आने में देर नहीं लगेगी और हमें न्यू गोल्स के साथ, न्यू अचीवमेंट्स के साथ आगे बढ़ना है। अपने काम को हमें लगातार करते हुए करना है। हम ही एमवे हैं, हम ही एग्जाम्पल्स हैं एमवे के, जो दुनिया को दिखाएंगे कि नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है, हम लोग ग्रो कर रहे हैं उसके अंदर, और हम लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया है कंपनी ने, एंड बहुत सी चीजें दी हैं। ओके, सो कोई इसको पिरामिड कहे, कोई इसको स्कैम कहे, कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आरपी चंद्रा की लाइफ तो एमवे बिजनेस ने चेंज किया है। ओके, और आप सबकी लाइफ चेंज करेगा। हाँ, सिर्फ आरपी चंद्रा नहीं है, इस देश में बहुत से ऐसे आरपी चंद्रा है जिनकी लाइफ चेंज हुई है। ओके, सो देयर आर न्यूमरस ऑफ पीपल। ओके, सो किसी को भी डाउट लाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना मे का गोल सेट करना चाहिए, मूव फॉरवर्ड, द शो मस्ट गो ऑन, एंड शो हमेशा चलते रहना चाहिए, कभी भी पर्दा गिरना नहीं चाहिए। सो अपना शो हमेशा चलाते रहिए, शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट, टीम बढ़ाइए, बिजनेस को आगे बढ़ाइए, अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करिए। कहते हैं कि नेगेटिव माइंड से पॉजिटिव काम नहीं हो सकते हैं और पॉजिटिव माइंड से आप नेगेटिव काम नहीं कर सकते हैं। तो नर्चर योर माइंड इन द बिजनेस, आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए और आगे बढ़िए। गोल होना बहुत जरूरी है, अपने न्यू गोल सेट कर लीजिए। मई में आप कहाँ पहुंच रहे हैं, आप जून जुलाई तक में क्या करने वाले हैं, अगस्त तक आप कहाँ लीड करने वाले हैं बिजनेस में, ये आपके मन में एक अच्छी तरीके से आपका एक टाइम टेबल इसके लिए तय होना चाहिए। जो भी फॉरवर्ड लुकिंग यहाँ पे लीडर्स हैं, कहते हैं ना कि फोकस, हमारा फोकस कहाँ है दिन भर, वही चीज हमें मिलती है ना। तो हम, अगर हमारा फोकस ही नहीं होगा, हमें लगेगा कि कभी कोई सामने आएगा तो चलो उसको प्लान दिखा देंगे, उसको प्रोडक्ट दिखा देंगे, तो ऐसे कैसे होगा, हमें तो करना पड़ेगा ना। सो हमें ये कहते हैं, बच्चों का जब मेरे बच्चे का इस समय बोर्ड का एग्जाम चल रहा है 10th का, तो उसका टाइम टेबल बहुत पहले आ गया था और उसने टाइम टेबल पूरा प्रिंट आउट उसका निकाल के अपना जहां वो स्टडी करता है उसके सामने उसने लगा दिया था। क्योंकि ये हम लोग को बचपन से सिखाया जाता था। हम लोग एक छोटा छोटा टाइम टेबल अपना बनाते थे कि हमें 4:30 जगना है, हमें किस टाइम से किस टाइम तक पढ़ाई करनी है, किस टाइम से किस टाइम स्कूल जाना है, शाम को आके क्या करना है, तो एक टाइम टेबल बनता था। तो हम उससे अपनी लाइफ को एक दिन का पूरा डायरेक्शन हमारा निर्धारित होता था। इसी तरह से इस बिजनेस में हमारा एक डायरेक्शन होना चाहिए ताकि हम मेजर कर सकें चीजों को और हम एक कैलकुलेटेड ग्रोथ ला सके अपने बिजनेस के अंदर। ओके, सो माय डियर लेडीज एंड ऑल द जेंट्स सिटिंग इन द मीटिंग, बेस्ट विशेस आप सभी को। बहुत ही अमेजिंग बिजनेस में हैं आप, हम दोनों की लाइफ चेंज हुई है, बहुत सी लोगों की लाइफ चेंज होगी। थिंग इज दैट हमें अपना काम करना है एंड उसमें हमें 100% एफर्ट डालना है, 100% रिजल्ट लेके आना है, क्योंकि इट इज यू हु विल प्रोड्यूस द रिजल्ट्स, कोई और आपके लिए रिजल्ट नहीं लाने वाला है। आपकी मेहनत, आपका फोकस रिजल्ट्स लेके आएगा। आप उस रिवॉर्ड्स क्या क्या लेंगे इस बिजनेस में, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, सो उनके लिए आपको एक अपना बनाना चाहिए, हमेशा टाइम टेबल, उसको फॉलो करते रहना चाहिए। जब हम कंसिस्टेंट काम करते रहते हैं
तब जाके हमें रिवॉर्ड्स अच्छे मिलते हैं। एक बच्चा है, अगर वो साल के शुरुआत से पढ़ाई स्टडी शुरू कर देता है और कंसिस्टेंट रहता है, तब उसका अच्छा रिजल्ट आता है। एक बच्चा वही है, वो 1 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट करता है तो कंफ्यूज रहता है और वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो इसी तरीके से यहाँ कंसिस्टेंट काम से हम बेटर रिजल्ट, बेटर टीम बना सकते हैं, बेटर टीम से बेटर रिवॉर्ड्स आएंगे और टीम हमेशा ग्रोइंग रहेगी। सो ऑल द बेस्ट, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर आवर टीम, वी लव आवर टीम। हम आप सबका बहुत चिंता करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सबके घर में खुशियां आनी चाहिए, सबके घर में पैसे आने चाहिए, किसी के घर में कोई एमवे से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। वी विश एवरीबडी टू स्टे कूल एंड काम इन द बिजनेस, स्टे ग्रोइंग इन द बिजनेस। उसके लिए कोई आपको हेल्प चाहिए होती है तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल 24/7, हमेशा अवेलेबल हैं। कॉल अवे हैं हम लोग, आप हमसे बात कर सकते हैं, हम लोग कंसल्टेंसी दे सकते हैं उस पे आपको जो हमें बेटर लगेगा। एंड यस, आई विश द होल टीम गुड सक्सेस। लेडीज बहुत अच्छे से एमर्ज हो रही हैं, बहुत नई नई लेडीज आ रही हैं और अच्छे से सीख रही हैं, एमर्ज हो रही हैं। बट आप 12% कब जाओगे, 15% कब जाओगे, ये आप पे डिपेंड होगा। हम बस सिखा सकते हैं आपको बिजनेस, लेकिन आप कब सिल्वर जाओगे वो मंथ आप ही डिसाइड करोगे। आप अपनी पहली लेग, दूसरी लेग, तीसरी लेग में काम कैसे करोगे ये आप डिसाइड करोगे। हम सिर्फ कोच कर सकते हैं आपको बिजनेस में कि बिजनेस कैसे चलता है। आपको आई कैन मेक यू लर्न, एक टीचर का जो काम होता है वो हम कर सकते हैं, लेकिन आपका परसेंटेज हम नहीं डिसाइड कर सकते, वो आप डिसाइड करते हो। इस बिजनेस में आपका क्या लेवल होगा, क्या परसेंटेज पे आप जाओगे, ये आप डिसाइड करोगे, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। सो ऑल द बेस्ट, वी केयर फॉर यू, गुड लक एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। वाह, तो आपने देखा कि चंद्रा जी ने सी डिड अ बुलेट टॉक इस बिजनेस में, व्हाट इज द रोल ऑफ मेंटर, व्हाट इज द रोल ऑफ पार्टनर्स, एंड देयर शुड बी ए क्लैरिटी। मेरे को तो बहुत सारी बातें करनी है, बट आई विल जस्ट टच द ब्रीफ, क्योंकि इस समय माहौल हमारे बिजनेस का, जो लोग एक्सटर्नल वर्ल्ड में रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा हमको, क्योंकि मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ। मैंने भी इस बिजनेस को 24 साल से किया है। मेरे लाइफ में भी इन 24 सालों में द जर्नी नॉट मस्ट हैव वेरी स्मूथ, है ना। बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए होंगे, कंपनी को लेके, सिचुएशंस को लेके, फैमिली को लेके, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। हम सब लोग एक इंसान है, इंसान ही एक लीडर बनता है, इंसान ही एक अचीवर बनता है इस बिजनेस के अंदर। तो बट कुछ चीजें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। मैंने सिस्टम से क्या सीखा है, अपलाइन से क्या सीखा है, सर्कमस्टांसेस से क्या सीखा है, राइट। अब मुझे मालूम है कि जब मीटिंग 2 घंटे के आसपास हो जाती है, तो लेट मी चेक हाउ मेनी पीपल आर हियर, देयर आर 67। ये राइट पर्सन है ना। बाकी लोग, मैं नहीं कहूंगा उनमें पेशेंस नहीं है, उनकी हम केयर करते हैं। मैं भी मीटिंग में बाहर हो जाता था, राइट, फिजिकल मीटिंग की में बाहर चला जाता था, लेकिन आज डायमंड है, इसलिए कोई ऐसी ओपिनियन मत बनाइए यदि वो मीटिंग से बाहर हैं, है ना। वी आर सपोज टू रिस्पेक्ट पीपल इन दिस बिजनेस, क्योंकि इस बिजनेस में यदि आप लोगों को रिस्पेक्ट और केयर करेंगे तो वो इस बिजनेस में टिकेंगे। देखो, इस बिजनेस में मैं गलतियां नहीं कर सकता। वाई? क्योंकि मैं तो बहुत मैच्योर हो गया हूं। 24 साल के बाद आप कोई गलतियां नहीं करोगे इस बिजनेस के, राइट। बिजनेस में गलतियां बिगिनर्स ही करते हैं, राइट। तो आपको ये समझना है कि आपने नहीं गलती की थी, आपने अपलाइन को बहुत बार अनटीचेबल रहे होंगे, राइट। लेकिन अनटीचेबल आदमी टीचेबल होता है। यदि आप टीचेबल हो रहे हैं तो आज अनटीचेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सक्सेस तो हमेशा टीचेबिलिटी ही क्रिएट करती है। यदि आप सबमिशन में है तो आपको सक्सेस मिलेगा, है ना। यदि आप सबमिशन में नहीं है तो आप ब्लेसिंग को ब्लॉक कर रहे हैं, राइट। यदि आप यूनिटी में हैं तो आपको ग्रेस मिलेगा,
यदि आप यूनिटी को भंग करते हैं तो आप ग्रेस को ब्लॉक कर रहे हैं। एंड ये समझना पड़ेगा आपको। मैंने ये समझा है बहुत गहराई से जाके। कहते हैं ना, लाइफ के अंदर करेक्ट थिंकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो इस बिजनेस के अंदर आपको एक करेक्ट थिंकिंग लेके आना है। इस बिजनेस के अंदर आपको एक राइट अंडरस्टैंडिंग लेके आना है। वो समय के साथ ही आती है। आप अपलाइन के सबमिशन में रहना आपकी मजबूरी नहीं है, लेकिन यदि आप अपलाइन के सबमिशन में नहीं है तो फिर किसके सबमिशन में, है ना? इफ आई रिमेंबर माई पास्ट एंड इफ आई इमेजिन माई एसोसिएशन विदाउट माई अपलाइन, आज मैं डायमंड या मैं तो बिजनेस में ही नहीं होता। और इस चीज को मैंने अभी लास्ट 10 डेज 15 डेज 20 डेज में महसूस किया। मेरे एक पार्टनर है, नाम नहीं लूंगा उनको, उन्होंने बताया कि आरपी सर मेरे पास एक फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई एक बड़ा खराब न्यूज है पेपर में। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि यार मैं 2 महीने बीमार रहा, तब तो आपका मेरा चिंता नहीं हुआ कि मैं कैसा हूं, है ना? लेकिन आपने तो नहीं, आपको पता चलता है करेक्ट थिंकिंग क्या होती है ना? है ना? राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, फ्रेंडशिप, राइट फ्रेंडशिप क्या होती है। ये जो मोमेंट होते हैं ना आपके लाइफ में, यही आपको मैच्योर बनाते हैं। बट ये सब कुछ डिपेंड करता है हाउ ओपन अप यू आर। क्या आप ओपन हो? क्या आप यू आर क्लोज टू द नेचर, क्लोज टू गॉड, क्लोज टू योर फैमिली, क्लोज टू दिस बिजनेस डे इन डे आउट। आप जो भी काम आपको असाइंड है ना, वो आप सब करिए। बट मेरा एक क्वेश्चन है, आर यू ऑनेस्ट टू दिस बिजनेस? इफ इट प्रॉमिसेस दैट a day will come when you will or your family will fulfill all your dreams. अभी आपने राजा नरेन को सुना, अभी आपने देखिए ड्रीम पे आपने उस इंडियन को सुना जिन्होंने इस बिजनेस में फाउंडर डबल डायमंड आज इस दुनिया में नहीं है, बट अपनी फैमिली के लिए कितना बड़ा लेगेसी छोड़ के गए। आप मेरा ध्यान से बात सुनिए, वेरी सुन दे आर गोइंग टू बी क्राउन। बंदा तो नहीं है, और उनका बिजनेस इतना डेवलप है कि वो बिजनेस क्राउन जाएगा, और वो नहीं है, वो आज इस दुनिया से जा चुके हैं रखान मोहंती तक। पाओगे कहीं इस तरीके का बिजनेस? उनका सपना था कि मुझे क्राउन जाना है। शायद इतनी अच्छी सोल को, ईश्वर को भी जरूरत होती है ना? तो आप किस भरोसे बैठे हो दोस्त? इस बिजनेस में इफ यू आर लिविंग लाइक कीपिंग योर माइंड इन आउटर वर्ल्ड, यदि आप अपने माइंड को आउटर वर्ल्ड में रखेंगे तो आउटर वर्ल्ड के जो एक्सपर्ट हैं वो उसको करप्ट कर देंगे। पता नहीं किस किस तरीके की चीजों को डाल देंगे उसके अंदर। बट यदि आप इनर वर्ल्ड में होंगे, अपलाइन के साथ होंगे, सिस्टम के साथ होंगे, रियल लाइफ अचीवर्स के साथ होंगे, किताबों के साथ होंगे, what best is going to happen that you will tell one day when you will become successful. आप देख लेना, आने वाले समय में जब आप एक सक्सेस क्रिएट करेंगे तो आपकी भी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस विल बी द सेम। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसमें ये जवाब भी मिल जाएगा और आपके लिए एक बहुत अच्छा कह सकते हैं लेसन मिलेगा। What is the most important thing to administer in your life? आपकी इस जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर, which is the most important thing, और it is the most difficult thing? दोनों इंपॉर्टेंट भी है और डिफिकल्ट भी। क्या चीज है? लाइफ के लिए भी, बिजनेस के लिए। आपके लाइफ से बिजनेस चलेगा ना, तो आपके लाइफ के लिए सबसे कठिन चीज क्या है? एडमिनिस्टर करना। क्या सबसे कठिन चीज है? इट इज अ वेरी हम्बल क्वेश्चन टू यू। आप आंसर ढूंढो, आपको पता चलेगा। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग विच एडमिनिस्टर द लाइफ इज योर ब्रेन। हाउ यू टेक केयर, हाउ यू टेक केयर। अभी साधना ने बड़ी अच्छी चीज बताई, बहुत अच्छी चीज थी वो, मेरी फेवरेट एग्जाम्पल है।
कमल जो है ना वो कीचड़ में खिलता है। यार ये लाइन याद करना है कि कमल कीचड़ में खिलता है। हैव यू गॉन इनटू द डेप्थ ऑफ दिस एग्जाम्पल? क्या आप कभी इस एग्जाम्पल के गहराई में गए? सोचा कभी? कमल के ऊपर उस कीचड़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? नहीं ना। वो फ्रेग्रेंस देता है दोस्त। आपको कमल बनना है ना? आपको उस तरीके से बनना है कि आपके आसपास जब कोई लोग आए, आप लीडर बन रहे हैं, नेटवर्क बिल्डर बन रहे हैं, आप क्या हैं? दैट इज नॉट द राइट डेफिनेशन। द राइट डेफिनेशन क्या है कि व्हेन पीपल कम क्लोजर टू यू, हाउ यू चेंज देयर फीलिंग। आप लोगों की फीलिंग को कितने आसानी से बदलते हैं। दैट इज द रियल लीडर। वही एक सही लीडर होता है। जब आपका कंटेंटमेंट, जब आपका पैशन, जब आपका करेज, जब आपका क्लैरिटी, आपका माइंड क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि इस बिजनेस में जो नए लोग आते हैं उनको कैसे हैंडल करना। अभी विजय जी ने बहुत अच्छे से इस सब्जेक्ट को रखा। जब नया व्यक्ति की जब राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तब फिर आप उसको कैसे लीड करते हो, और फिर आप उस व्यक्ति को 6 से 9 महीने के अंदर फिर आप किस तरीके से उनको सक्सेसफुल कराते हो। यानी BFI लेके जाते, BFI टू BBI लेके जाते। दैट करेक्ट थिंकिंग यदि आपके साथ नहीं है, यदि वो राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो विजन नहीं है, वो माइंड की क्लैरिटी नहीं है, वो करेज नहीं है आपके, वो कंटेंटमेंट नहीं है, ईगो नहीं आना चाहिए दोस्त। ये मानता हूं मैं कि सबसे नजदीक यदि कोई चीज आपके होता है ना, वो आपका ईगो है। सबसे नजदीक होता है वो। आप जब स्पिरिचुअल बुक को पढ़ेंगे तो आपको वहां पे भी लगेगा कि आत्मा के कॉन्शियसनेस के, आत्मा के सबसे करीब कोई, सोल के सबसे करीब कोई चीज है तो अहंकार है। बट किताबें किस लिए हैं? ताकि हम उस अहंकार को मिटा तो नहीं सकते, बट उसको हम रेगुलेट करते हैं, क्योंकि हम पीपल बिजनेस में हैं। बात बात पे लोगों का ईगो जाग सकता है। आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, वो करेज होना चाहिए। आपको एक गुड लिसनर, आप पेशेंस के धनी होने चाहिए। लेकिन ये आएगा कैसे? जब आपकी एक करेक्ट थिंकिंग होगी, जब आप एक हार्ट से बिजनेस को बिल्ड करेंगे, माइंड से नहीं। जब आपका हार्ट फील होगा कि ये मेरे लोग हैं, दे कैन बिहेव एज दे आर, और आपको यू हैव टू एक्सेप्ट एज दे आर। आपको उनको नर्चर ही तो करना है। आज कितनी बढ़िया कीर्ति ने बात किया कि मैंने अपने मामी को देखा, वंदना, जो कि प्लेटिनम है बनारस से, और मैंने उनको आई सॉ द जर्नी फ्रॉम अ हाउस वाइफ टू अ पावरफुल लीडर। वो कैसे उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, और उससे मुझे बहुत होप मिली। और मैं भी कितना इमोशनल होकर के, जानते हो उसको क्या कहते हैं, वो फीलिंग्स उन्होंने अपने व्यक्त किए। अलका को बोला उन्होंने कि बहुत जल्दी मैं एक लीडर के रूप में, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में दिखूंगी। दिस मीटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्पस ओनली। इस मीटिंग में हम लोगों को इंप्रेस नहीं करते हैं, हम लोगों को इंस्पायर करते हैं कि यदि हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं तो आप भी बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना इनर वर्ल्ड में रहते हैं। विजय जी ने जो किताब दिखाई आपको, वो ग्रैब करिए, से यस टू योर पोटेंशियल। मेरी फेवरेट बुक है वो, स्किप रॉस ने लिखा है और उनकी वाइफ ने। उस किताब के अंदर बताया गया है, मतलब उस किताब की मैं आपको पूरी व्याख्या तो नहीं कर सकता, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ दैट बुक इज दैट आपकी सेल्फ इमेज ही सब कुछ है। आपके बच्चे आपकी सेल्फ इमेज को देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग यू वेरी केयरफुली, है ना? और वो बच्चे वही बनेंगे जो आप बन रहे हैं, प्रोवाइडेड उनको एक राइट एसोसिएशन फ्यूचर में मिले। फिर वो आपके
उस हैबिट से हो सकता है धीरे धीरे डाइल्यूट हो और न्यू हैबिट डेवलप करें। So as a leader, as a parents, as a brother and sister, what we are going to impact our downline? इस चीज को समझिए दोस्तों। एक छोटी सी खबर आई आपको एमवे के, छोटी सी खबर एमवे के लिए आई, हो सकता है वो बड़ी खबर हो आपके लिए, यदि आप बहुत मेच्योर नहीं है, आपकी यदि राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस बिजनेस को लेके, आप घबरा गए हो। What was your next step if you got fear? Unity with your upline, submission, more communication. क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए? Because your upline, they better know. अब आप सोचो ना, मेरे को भी बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि अब आरपी सिंह का क्या होगा, आरपी चंद्रा का क्या होगा, अब प्रियंबत का क्या होगा, अंकुर गुप्ता, सुमित बहादुर, इन लोगों का क्या होगा बेचारे। और हम तो हिले ही नहीं। हम तो तब नहीं हिले जब 6 प्रोडक्ट्स थे। हम तो अब अंदर की सारी चीजें जानते हैं कि दिस कंपनी इज वेरी पावरफुल इन मोर देन 100 कंट्रीज। लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से उसने आपको बैकफुट पे ला दिया। कमजोर वो इंफॉर्मेशन है या कमजोर आप हैं, ये सोचने की जरूरत है। यानी आने वाले टाइम में इसका मतलब क्या है कि एमवे तो छोड़ो, दुनिया की कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, खबरें, वो आपको बैकफुट पे ला सकती है। दैट इज योर पर्सनालिटी, है ना। आपके अंदर का डायमंड, इसका मतलब यदि बेहोश हो गया तो वो कमजोर है। आपने अभी उसको ठीक से नर्चर, वो सीड जो है ना, अभी वो ठीक से एनवायरमेंट में नहीं है। अरे इस दुनिया में दोस्त, अभी रश्मि जी ने भी बताया, विजय सिंह, सारे लीडर्स हमारे, आई एम टॉकिंग, यू आर वेरी पॉजिटिव, बट आप बैकफुट पे क्यों चले गए? आपको एक अच्छी खबर बताऊं, ध्यान से सुनना। विजय सिंह जी हैं विटनेस, डॉक्टर रश्मि हैं, रुपेश हैं, है ना, और एसपी सिंह हैं, अनूप सिंह हैं। आप इनसे पूछो, सामने है तो ये चैट बॉक्स पे लिख भी सकते हैं। इतनी, यदि आपके वजह से इतनी बड़ी खबर यदि ये इंपैक्ट की, इनका बिजनेस बढ़ा है इस महीने। आप इनसे पूछिए, मैं बात कर रहा हूं इस स्क्रीन पे, इनके बिजनेस में कोई पूरा महीना डिस्टर्ब था, लेकिन इनका बिजनेस तो सस्टेनेबल था। यानी जो इनका मार्च का बिजनेस था, देखो डॉक्टर रश्मि ने बोला जी, विजय सिंह, रुपेश, मैं इन सब का अपलाइन हूं, एंड आई वाज सो पॉजिटिव, और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस मिला कि हम जो प्लान में बताते हैं कि दिस बिजनेस इफ इट इज बिल्ड राइट विद द राइट पर्सन, यानी कि आपने जो लीडरशिप क्रिएट किया है यदि उसमें राइट लोग हैं तो आपका बिजनेस हमेशा सस्टेनेबल होगा, प्रॉफिटेबल होगा, लॉन्ग टर्म होगा। इन लोगों का बिजनेस बिल्कुल नहीं इफेक्ट हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, जबकि 20 दिन कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ खबरों के साथ ही खेलते रहे। आप सोचिए, बैकफुट पे जाने का मतलब, बैकफुट पे जाने का मतलब, यस, बाय द गॉड ग्रेस, ऑफ कोर्स, क्योंकि डिवाइन प्रोजेक्ट है। अरे इट इज अ फाइट बिटवीन एमवे एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज नॉट अ फाइट बिटवीन एडीएस पार्टनर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कंपनी इतनी ताकतवर है, उसको पता है कैसे वी कैन कम आउट। हमारा रूल क्या है ना। अब हम क्यों डर गए, जरा आइए इस पे भी बात करते हैं। हम इसलिए तो डरे कि बाहर जाएंगे तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे, इसलिए डरे ना दोस्त, बताओ ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि कल से ये खबर तो अभी भी खत्म नहीं हुई है, एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट हुआ, लेकिन यू आर गोइंग टुमारो टू मीट ए न्यू पीपल। आप मुझसे मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, इस खबर से पहले क्या लोग आपसे सवाल नहीं पूछते थे? क्या इस खबर से पहले आप 10 प्लान देते थे और सारे ज्वाइन कर जाते थे? 2 ही लोग ज्वाइन करते थे। 4 प्रश्न पूछते थे, अब 6 प्रश्न पूछेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो है नहीं कि, है ना, आरती की थाली लेके आपका स्वागत करते थे पहले लोग। ऑब्जेक्शन तो पहले भी थे, तभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टॉपिक थर्सडे को दीपक रावत जी ने इतना बढ़िया से नरेट किया था। So question will come in any case.
It is coming in more than 100 countries. It will come here in India. It's natural. How you get prepare yourself for your dream accomplishment. आप अपने सपने, इसका मतलब दोस्त, आपके सपनों की जो दीवार है ना, आपकी प्रॉब्लम की दीवार उससे बड़ी है। यानी प्रॉब्लम्स बड़ी हो गई और सपने दिखने बंद हो गए। हमने एक्टिविटी की, हमारे कई सारे लीडर्स ने एक्टिविटी की, क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारी कंपनियां, पता है आपको, एक सच बात बताऊं, मैंने इस बीच में पढ़ा है ना, अमेजॉन पे बहुत सारे मीडिया के क्वेश्चंस। आज देखो चाइना की वो कौन सी Xiaomi फोन, उसको ईडी ने अटैच कर दिया उसकी सारी प्रॉपर्टी। It's a gate, it's a part of organization and government. We cannot help. What we can help is how we are fighting for our dreams. आपने रखाल मोहंती को सुना, उनके ड्रीम्स क्या क्या थे और कैसे कैसे पूरे होते गए। That is your thing. मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूं, इसको आप लिख भी सकते हैं, हो सकता है आप जानते भी हो। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज योर ड्रीम। और इस ड्रीम को एमबीए के प्लेटफॉर्म से, एमबीए अपॉर्चुनिटी के थ्रू क्या लोगों ने हासिल किया, तो यदि आपके भी ड्रीम है तो आप भी हासिल कर सकते हैं। द फर्स्ट इज ड्रीम, दे आर इंपॉर्टेंट। द सेकेंड इज, आर यू कन्वर्टिंग योर ड्रीम इनटू गोल। अभी विजय हेमलता जी ने बताया कि आप सितंबर तो आज आने वाला है, what goal you are keeping in your mind and putting your goal with the constant remembrance that you are going to make it happen. एक constant remembrance कि ये गोल को तो पूरा होना ही पड़ेगा। I am writing my affirmation day in day out with the right feeling, with good feeling, with great feeling. September 2022 is my qualification month. मैं क्वालिफाई कर रहा हूं, यदि ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज क्वालिफाई कर रहा हूं, और यदि मुझे प्लेटिनम जाना है तो मैं सिल्वर क्वालिफाई कर रहा हूं। यही 2, इन 4 महीनों में यही आपका गोल होना चाहिए, और वो आपके दिमाग में होना चाहिए, और आपका गोल आपके दिमाग को दिल से पुश होना चाहिए, न कि आउटर वर्ल्ड से पुश होना चाहिए। प्लीज लिसन मी केयरफुली। यदि आप दिल से पुश करते हैं, यदि आप उसको राइट फीलिंग के साथ पुश करते हैं, यू आर गोइंग टू मेक इट हैपन। आई प्रॉमिस यू दिस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बिकम अनस्टॉपेबल इन द विजुअलाइजिंग एंड इमेजिनेशन, इमेजिनिंग योर ड्रीम्स एंड गोल एवरी डे। हर रोज आप अपनों को विजुअलाइज करिए, उसको अट्रैक्ट करिए एक अच्छी फीलिंग के साथ, एक अच्छे इमोशंस के साथ। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, यू कैन नॉट प्रूव मी रॉन्ग। ये बिजनेस आपकी फीलिंग से चलता है, ये बिजनेस भगवान की ब्लेसिंग से चलता है, ये बिजनेस आपके डेडिकेशन से चलता है, आपके एटीट्यूड से चलता है, माइंडसेट से इस बिजनेस को बिल्ड करने। Don't build this business in a guilt. अरे मैं सही जगह हूं कि गलत जगह हूं, ये गिल्ट फीलिंग है। Calm it out. इस बिजनेस को बिल्ड करिए, because you have gotten an opportunity to help enough people in this business. It is not a small job. How can it be a small job? आपकी 3 लेग में यदि 3 फैमिली है, and they have decided to go BFI, they have decided to go bronze. अरे forget about कि आप क्वालिफिकेशन में तो आएंगे ही, हाउ यू आर गोइंग टू मेक ए डिफरेंस इन देयर लाइफ। दोस्त, इस फीलिंग को कैच करिए, अफर्मेशन लिखते हुए, विजुअलाइज करते हुए, इमेजिनेशन करते हुए, सेल्फ टॉक करते हुए कि यार मेरी 3 लेग में यदि 3 राइट पर्सन को डे इन डे आउट मैं उनको प्यार करते हुए, अपनी बच्चे की तरह उनको डिसिप्लिन में रखते हुए, उनको प्रिंसिपल सिखाते हुए, और मैं तब तक उनका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक वो BFI, ब्रॉन्ज और प्लैटिनम नहीं हो जाते। एंड चेक आउट योर फीलिंग। आप देखना, आपकी फीलिंग आपको इंसान बना देगी। बिकॉज 3 जिंदगियों और 3 के माध्यम से कई जिंदगियों के आप मेंटर्स हो जाएंगे।
हाउ इट इज ए स्मॉल जॉब। कहां टाइम है आपके पास दुनिया की खबरों को इस माइंड में रख के और इस माइंड को पॉइजनस बनाने का। देखना, याद रखना दोस्त, यदि आप राइट एसोसिएशन में नहीं है, लाइक किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, सीडी नहीं सुन रहे हैं, प्लान पे नहीं है, तो ये मन बहुत चंचल है, ये मन बहुत ही चंचल है। यदि आप इसको राइट एसोसिएशन, राइट इन्वायरमेंट में नहीं रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत चंचल है, इसको पकड़ के रखना पड़ता है। सो ड्रीम को गोल, ड्रीम और गोल का एक्चुअली में गेम खेलिए। टॉक टू योर ड्रीम एवरी डे, टॉक टू ऑलमाइटी कि ये ड्रीम मेरे इसी बिजनेस से पूरे हो सकते हैं। बिकम काइंड ऑन माई ड्रीम। मेरे सपने मेरे लिए वजूद है, मेरे सपने ऑक्सीजन है मेरे लिए, इसके बिना तो मैं अपनी जिंदगी को ना कभी ठीक से महसूस ही नहीं कर पाता। दे आर माई लाइफ, दिस बिजनेस इज माई लाइफ। यदि मैं अपने को बोलूं दिस बिजनेस इज माई लाइफ, ये मेरा धर्म है, ये बिजनेस को मैं एक रिलीजन की तरह बिल्ड कर रहा हूं। आई नो माई क्लैरिटीज व्हाई आई टेक दिस बिजनेस इज माई लाइफ, तभी मैं इसको एज ए कैरियर बिल्ड कर रहा हूं, तभी मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं हूं, तभी मैं हिलता नहीं। आई एम वेरी स्टबर्न। व्हाट अबाउट यू? एंड नेक्स्ट, ये टाइम है, 4 महीने की स्ट्रेटेजी बनाओ दोस्त, रोड मैप लो अपने अपलाइन के साथ बैठ के, है ना। ये मीडिया मीडिया मीडिया, आपको एक बात बताओ, मीडिया, इंडिया की जो मीडिया है ना, उसकी पोजीशन पूरी दुनिया में 142वीं है। स्टैंडर्ड देखो, स्टैंडर्ड 142nd पोजीशन, चेक इट ऑन गूगल। एंड एमवे कारपोरेशन दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, 142वीं पोजीशन एंड नंबर 1 पोजीशन। क्यों सोशल मीडिया पे अपना दिमाग खराब करें हम? वी आर अ पॉजिटिव पीपल, है ना। हम तो फॉरगिव करने वाले लोग हैं। हमारी ट्रेनिंग तो ऊपर वाला इतना बढ़िया से नर्चर कर रहा है ताकि इस बिजनेस को यदि भगवान ने दिया है तो इसको हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ठीक से परोस के जाएं। और इसके लिए आप अपलाइन के काउंसलिंग इज द अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ दिस बिजनेस। स्ट्रैटेजी का मतलब काउंसलिंग। आज से लेके 10 तारीख के बीच में, 7 तारीख के बीच में सिट डाउन विथ योर अपलाइन, टेक द काउंसलिंग। आप कई लीडर्स तो काउंसलिंग ही भूल गए इस कोरोना काल में। यदि आप काउंसलिंग नहीं ले रहे हैं, प्लीज बुरा मत मानना, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। काउंसलिंग डजंट मीन, देखो काउंसलिंग क्या लोग यार, काउंसलिंग तो आपको भी पता है, मुझे तो सब आता है। थोड़ी ठहरिए, 1 मिनट ठहरिए, थोड़ा 1 मिनट पॉज दबा रहा हूं मैं, 1 मिनट ठहरिए और काउंसलिंग को समझिए। पेड काउंसलिंग की जाती है इस दुनिया में, हजारों और लाखों रुपए ली जाती है काउंसलिंग। वो लोग मतलब समझते हैं काउंसलिंग की, आपको फ्री में मिलती है। आपके मन में एक एटीट्यूड है कि मेरी अपलाइन मुझे क्या अलग बता देगी काउंसलिंग, इट इज योर ईगो। आप शायद भूल रहे हैं कि काउंसलिंग में आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी और रोड मैप नहीं दी जाती, आपको ब्लेसिंग्स दी जाती है, आपके लिए प्रेयर होती है, आपको ट्रांसमिशन दी जाती है। क्या आपको ये बात पता है? क्या आपको फेथ है कि आपको ट्रांसमिशन दी जाती है, ब्लेसिंग्स दी जाती है, प्रेयर दी जाती है? आप काउंसलिंग को हल्के मत लीजिए। इसका मतलब आपका माइंड जो है ना वो खराब हो गया है, इसको इनोसेंट बनाइए। इफ यू हैव टेकन एज ए गारंटेड की काउंसलिंग है ना, फिर से बच्चा बनिए, क्योंकि जो बच्चा है ना वही बच्चा है इस बिजनेस में। एटलीस्ट बच्चा बनिए दोस्त, इनोसेंट बनिए। काउंसलिंग को फिर से अपने बिजनेस के अंदर लेके आइए, चाहे आप ग्रो कर रहे हैं चाहे आप नहीं ग्रो कर रहे हैं। मैं इस टॉपिक पे बहुत बात करना चाहता हूं, लेकिन काउंसलिंग की ताकत समझिए। यदि मैं अपने पीछे के या मेरे बहुत सारे लीडर्स हैं उनको ये मैं बताऊं कि आज आप जहां भी पहुंचे हो, व्हाट इज द रोल ऑफ काउंसलिंग, दे विल से इफ द काउंसलिंग इज माइनस वी आर फिनिश्ड। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो दोस्त? ठीक है काउंसलिंग,
Be in communication with your upline. Be in unity with your upline. आप एक लाइन लिख सकते हो, if you are in submission, if you are in unity, you are attracting the grace and blessing of Almighty. But if you are not in unity, not in submission, then the blessing and grace will come, but it will be blocked. So what is going to happen? आप हर महीने में फिर वहीं खड़े रहे. आप यदि ग्रो नहीं हो रहे ना, इसके लिए एमवे अपलाइन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. आप रिस्पॉन्सिबल हैं. और यदि आप ग्रो कर रहे हैं ना, तो आपकी अपलाइन और आपका सिस्टम ये रिस्पॉन्सिबल है. ऑफ कोर्स ये रिस्पॉन्सिबल है. ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए. If you are not growing, you are responsible. If you are growing, then it means your upline, system, MV is responsible. ये होता है attitude of an amazing leader. What kind of a energy you are accumulating every day? Be humble. Be close to the reality. आप reality के करीब रहिए ना. Nobody is going to manipulate you, man. है ना? If you are close to the reality. What is the reality in this business? Is action. This is the fourth word which I want to tell you कि action is your responsibility. यदि आपको BFI जाना है, तो upline can give you roadmap, can counsel you again and again. They can pray you again and again. But मेहनत तो आपको करना पड़ेगा. इस business के अंदर जो भी BFI जाता है, it should be his or her work. यदि इन 4 वर्ड को समझ गया, that you should have a dream written on the map, you should watch this every day and send this prayer to Almighty that without this dream, my life is unacceptable. I cannot live even. मैं जी नहीं सकता इनके बिना. I will put down my goal, every day in front of my eyes and I'll visualize. And whatever the basics, whatever the strategy is designed, I'll follow that. फेल ही तो होऊंगा मैं, क्या फर्क पड़ता है? And I'll be a massive action doer. मैं काम करूंगा. Love the work. Because if you love the work, let me tell you, you are going to make it happen, everything in your life. तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं दोस्त, है ना? Just find it out. Are you going to be the CEO of your business? आप घबरा गए, यदि ये आपका बिजनेस होता तो हैं? आप सोचिए, आपको नौकरी से, आपको इस बिजनेस से निकाला तो नहीं गया ना. लोगों को तो नौकरी से निकाल दिया जाता. अभी रश्मि जी ने बताया या किसी ने बताया, आई डोंट रिमेम्बर. आपको निकाला नहीं गया. आप क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हैं? आप क्यों निगेटिव होते हैं? हमें मालूम है आप नहीं है, है ना? लेकिन एक बात याद रखिएगा, यू आर द CEO ऑफ योर बिजनेस. ये हॉट विंड्स हैं, जैसे अभी लू बह रहा है ना बनारस में, इलाहाबाद में. देहरादून में तो लू नहीं बह रहा है ना. प्लीज एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस. प्लीज एक्सपेंड योर अवेयरनेस. बी हम्बल. बी क्लोज टू द रियलिटी. बिग थिंग इज गोइंग टू हैपन. बहुत बड़ी बड़ी चीजें भगवान की कृपा से आपके लाइफ में होने वाला है. एंड द योर बेस्ट इज येट टू कम. आपका जो बहुत बड़ा है ना, वो आने वाला है. सरेंडर. अपने को सरेंडर करिए. अपने ड्रीम के लिए अपने को सरेंडर करिए. अपने अपलाइन को. दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ यू. इवन वी नो हाउ स्ट्रॉन्ग फॉर यू टू बिल्ड दिस बिजनेस टुगेदर. We cannot become casual in this business. हम इस बिजनेस में कैजुअल हो ही नहीं सकते. ये तो बहुत रॉन्ग स्टेटमेंट है. We love discipline because we want to grow in this business. We want to finish this up. So this is what I wanted to talk to you, my dear leaders, my dear champions. हम बहुत सारी चीजें मई में चेंज कर रहे हैं. जैसा आपने देखा होगा, गट सेल्फ पे बात हुई है ना. फ्राइडे को फिर अच्छी बात होगी. We are going to keep the Gen Y पैनल. आज लेडीज पैनल था. अभी 9:30 में हम Gen Y का पैनल रख रहे हैं, है ना. आप नए लोगों को तो लेके आओ, है ना. Bring new people. अब आज के बाद मैं आपसे हाई अपील करता हूं कि आप फ्रंट फुट पे आ जाइए, क्योंकि फ्रंट फुट पे आप अच्छा खेलेंगे. ये मेरा विश्वास है आपके लिए, that you are a front foot player
एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हमें बहुत घमंड है आपके ऊपर, बिकॉज वी नो 2 years later, 5 years later, एमवे इंडिया के उस बड़े बड़े मंच पे यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड विद द डायमंड पिन, डबल डायमंड पिन, क्राउन पिन। वहां फोकस करिए दोस्त, वहां के लिए अपने आप को री एनर्जाइज करिए, रीफोकस करिए, डिटरमिन करिए अपनी एनर्जी को। गेट ए गुड कन्विक्शन इन यू, एक अच्छा कन्विक्शन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करिए। लोग आपको देख करके और लगे कि नहीं यार ये पावरफुल लोग हैं, है ना, इनके एसोसिएशन में हम ग्रो कर सकते हैं। सो आई एम सीइंग यू देयर। मैं आपको स्टेज पे 2025 2024 मैं आपको वहां देख रहा हूं कि आप वहां पर एक रिकॉग्निशन ले रहे हैं और रॉकी म्यूजिक बज रही है ना, आपके अकाउंट्स में बड़े बड़े पैसे आ रहे हैं, फॉरेन ट्रिप तैयार है ना, मर्सिडीज लाइंड अप है ना, एंड द बेस्ट इज येट टू कम कि आप एक महान लीडर बनने जा रहे हैं। You will influence millions of the people by your big and giant heart. आप अपनी फीलिंग से, अपने विजन से, अपने विजडम से, अपने कंटेंटमेंट से, अपने करेज से आप पता नहीं मासेस को मूव कर रहे हैं। आप वहां पे विजुअलाइज करिए। You are an extraordinary soul, but not a हाँ, at the same time you are down to earth. You are humble. I know that. But you are highly ambitious. You are going to become an author. आप सोचिए कि एमवे इंडिया के आप एक ऐसे लीडर बनने वाले हैं जो कि लीडरशिप के ऊपर अपनी किताब लिखेंगे कि मैंने इस बिजनेस को कैसे बिल्ड किया। If you think big, then the big is beautiful, है ना। आप बड़ा सोचिए क्योंकि वो खूबसूरत होता है। So God bless you and over to Subhankar. Thank you. थैंक यू सो वेरी मच सर, इट वाज अ ग्रेट टाइम विद यू और बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीखने को मिली। होप इसी तरीके से हम लोग अपने नेक्स्ट कमिंग 4 मंथ्स की तैयारी को करेंगे, जिससे कि हम लोग सितंबर से एक बहुत ही बड़ा स्टार्ट कर सकें और इस बिजनेस को और भी ऊंचाइयों पे लेके जा सकें। सो इसी के साथ हम आज की मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रेगुलर बेसिस पे अपने कैमरे को ऑन रखे मीटिंग को रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे थे। आई थैंक्स टू देम, अ ह्यूज लॉट ऑफ सक्सेस इन द कमिंग मंथ। और हम लोग नए पिंस और नए अचीवर्स के साथ नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग में फिर मिलेंगे और फिर बहुत सारी नई चीजों को सीखेंगे। सो इसी के साथ हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड बैक ओवर टू यू। थैंक यू।